उजागर करने का काम, महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जो दृष्टिबाधितों की क्षमताओं का अपनी क्षमताओं के माध्यम से बाहरी जगत के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सबको के प्रति मैं न केवल आभार व्यक्त करता हूं, उनके लिए मैं नमन करता हूं, उनकी क्षमता के प्रति मैं अपना नमन करता हूं। भाई अमित ने इस सम्मेलन के उद्देश्य के संबंध में बताते हुए कहा कि आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे सभी दृष्टिबाधित साथियों, नेताओं और साथ ही बाहरी जगत, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, वहां के प्रतिनिधियों को एक छत के नीचे लाकर एक ये संदेश देना इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हम सब एक छत के नीचे एकता के साथ एक आवाज से दृष्टिबाधितों की समस्याओं और उनकी क्षमताओं का के संबंध में विचार विमर्श करके एक आवाज से अपना प्रस्ताव पारित करें और एक आवाज से एक मत होकर हम भावी योजनाओं के संबंध में निर्णय लें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत बड़ी अतिथियों की श्रृंखला है। आज के परिप्रेक्ष्य में 3-4 मुद्दे मैं उठाना चाहता हूं। चूंकि ये महत्वपूर्ण सम्मेलन हो रहा है और यहां विभिन्न संगठनों के लोग भी हैं, राजनीतिक लोग भी हैं और प्रचार माध्यम से भी वरिष्ठ लोग यहां मौजूद हैं। हम आप सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से वर्तमान कानून को समाप्त कर नए बिल लाने की बात चल रही है। पिछली सरकार ने पुरजोर कोशिश की कि जैसा भी वो बिल है जो राज्यसभा में उन्होंने प्रस्तुत किया, उस बिल को एक प्रकारेण उसको हम पास करवा दें। लेकिन आप सबकी एकता, हम सबकी एकता, हम सबके प्रयास और एकजुटता ने उस सरकार के नापाक इरादे पूरे नहीं होने दिए और हमने अंततोगत्वा उस राज्यसभा के में जो बिल पेश किया गया उसको स्टैंडिंग कमेटी को सौंपने में हम सब ने सफलता प्राप्त की। लेकिन अभी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के पास वो बिल विचाराधीन है, वहां पब्लिक हियरिंग हो चुकी है। किसी भी समय स्टैंडिंग कमेटी उस पर रिपोर्ट देने वाली है। मैं समझता हूं कि हमारे अधिकतर साथियों ने उस बिल को पढ़ा, उसका अध्ययन किया है, तो यहां मौजूद है। उस बिल की 2-3 धाराएं इतनी आपत्तिजनक हैं और अगर वो धाराएं या तो समाप्त नहीं की गई या उनमें संशोधन नहीं किया गया, तो आप ये मान लीजिए कि जो 1980 में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने जो अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत की थी, जो 16 मार्च 1980 को दिल्ली की सड़कों में दृष्टिबाधितों का खून बहकर उस लड़ाई का आगाज हुआ था, वो लड़ाई के माध्यम से जो आपने प्राप्त किया है वो सब समाप्त हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि यहां बैठा एक व्यक्ति ऐसा हरगिज नहीं चाहता और उस हर एक संकल्पित है कि ऐसा हम किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। मैं आता हूं आखिर है क्या ऐसा? बिल में एक प्रोविजन है जो कहता है कि सामान्यतया विकलांगता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किंतु बड़ा खतरनाक है, किंतु यदि सरकार ये प्रमाणित कर दे कि किसी कानूनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया जाना जरूरी है, तो ऐसा भेदभाव परमिसिबल है। अब आप समझ लीजिए कि किंतु से जब बात आगे बढ़ेगी तो हर
को सरकार ये जस्टिफाई कर ले जाएगी, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के नाम पर, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंसी के नाम पर, कभी फाइनेंसेस की कमी के नाम पर सरकार विकलांगता के आधार पर भेदभाव को न्यायोचित ठहराएगी। और इसलिए और ये इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो संविधान में समानता का मौलिक अधिकार है वो भी आप विकलांगों का डाइल्यूट हो जाएगा, जो हम किसी कीमत पर हर कीमत चुकाकर इस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम आप सबका आह्वान करते हैं। साथियों, दूसरा मुद्दा, आपको पता है कि वर्तमान कानून में 3% का आरक्षण एम्प्लॉयमेंट में है। इस पर लड़ाई कानून आने के बाद चलती रही, न्यायिक लड़ाई चलती रही। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मेरा संगठन इस लड़ाई को लड़ता रहा। अंततोगत्वा 18 साल की लंबी लड़ाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और ये कहा कि 3% आरक्षण विकलांगों का किसी भी प्रतिष्ठान में कुल नियुक्तियों के विरुद्ध के सापेक्ष गिना जाएगा, उसका कंप्यूटेशन होगा। लेकिन सरकार उसको भी नहीं मानने को तैयार है। अब इसमें उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद इसमें क्या हो रहा है? बिल में क्या कहा गया है? बिल में कहा गया नहीं 3% का आरक्षण की गणना विशेष सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में केवल उन्हीं की चिन्हित पदों के विरुद्ध ही की जाए। ऐसे कुछ प्रोविजन हैं जो हमारे अधिकारों को सीमित कर रहे हैं। इसलिए मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि हम सबको इस मत सजग रहने की जरूरत है। एक अंतिम मुद्दा, मैं समझता हूं समय कम है, एक अंतिम मुद्दा ये और उठाना चाहता हूं कि आजकल जो एक प्रक्रिया चल पड़ी है सरकार में कि पूर्ण दृष्टिहीनों को आरक्षण का लाभ नहीं देना, और इसलिए हर विज्ञापन में यह आ जाता है कि पूर्ण दृष्टिहीन इसके लिए पात्र नहीं है। इससे भी हम सबको बचना है और दृष्टिबाधितों के बीच ये जो एक विभाजन रेखा खींची जा रही है लो विजन और टू लाइन के संबंध में, इस पर भी हम सबको सजग रहकर ये सुनिश्चित करना है कि किसी के भी अधिकार का हनन ना हो और दोनों वर्ग लो विजन और ब्लाइंड एकजुट रहकर एकता के साथ एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करें। ये बहुत आवश्यक है। साथियों, मैं अंत में यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के किसी भी आह्वान पर आप जो भी पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए जो भी इनिशिएटिव लेंगे और जहां भी आप ये समझेंगे कि हम सहभागी हो सकते हैं, हम सहयोगी हो सकते हैं, जहां भी हमारे सहयोग की आवश्यकता हो या हमें जहां पे आपके सहयोग की आवश्यकता हो, हम सब मिलकर एकजुट होकर आगे दृष्टिहीनों के अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे और आगे काम करते रहेंगे।